गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसालिपरिचितपरागपुण्यं दुर्वादलन्दुतिं तनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयतिकिशोरमूर्तिं कोटिं मनोरथभवां भज जानकीशं गिरायर्धजलबीचिसं कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीतारामपद जिनहि परम प्रिय भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि बिन्ने सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्यावर रामचंद्र भगवान की जय राधावर कृष्ण चंद्र की जय 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 श्री राम राधे श्याम भगवान की महती कृपा से पूज्य गुरुजनों के अनुग्रह के फलस्वरूप आज हम सब 7 दिवसीय भक्तमाल जी के माध्यम से भक्ति भक्ति भगवंत गुरु गौरव कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किए हैं। हम बड़भागी हैं। यह दुर्लभ वस्तु हमें सुलभ हुआ है। इसके मूल में ठाकुर जी की महती कृपा का ही हम अवलंबन मानेंगे। इस पुनीत कार्य के लिए परम आदरणीय परम श्रद्धेय व्यासपीठ आसीन श्री नरहरिदास जी महाराज का मैं अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने इस प्रचंड गर्मी में इस पावन भूमि पर पधारकर हमें इस कथा से लाभान्वित किए हैं। बार बार आपका हम वंदन करते हैं।
इस अलभ्य लाभ प्राप्ति के लिए आसपास से इस प्रचंड गर्मी में आने वाले भगवत चरणानुरागी बरभागी महानुभावों का भी मैं अभिनंदन करता हूँ। भक्तिमती श्रद्धा स्वरूपा हमारी माताएं भी सर्वदा वंदनीय हैं, जिन्होंने इतनी कठिन परिस्थिति में भी भगवान के मंगलमयी, गौरवमयी, महिमामयी कथा के प्रति श्रद्धा निष्ठा का भाव व्यक्त किया है। हम आप सबका वंदन करते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं, इनकी गौरव गाथा का भी कोई अंत नहीं। लेकिन इस गौरव गाथा की जो वर्तमान में इस मंच से आदरणीय श्री परम पूज्य मामा जी के लाडले लाल श्री नरदास जी महाराज ने उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए जो अपनी अमृतमयी वाणी से हम सबको कथा रस का आस्वादन कराया है, वास्तव में ये महतजनों की कृपा का ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आज भी आपका व्यक्तित्व गुरुजनों के प्रति, अपने आदरणीय सम्माननीय जनों के प्रति विनम्रता का जो आपने आदर्श अपनाया है, आप बरभागी हैं। समाज को यहाँ से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम अपने जीवन पथ पर चलते हुए सदैव महतजनों को आगे रखें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिनके कृपा से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक जगत में कुछ उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, उसका श्रेय अपने महतजनों को न दे करके स्वयं अपनी उपलब्धि मानते हुए हम उनको पीछे छोड़ देते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे आपके जीवन का क्या हो सकता है। परमाचार्य जगत जननी जगदम्बा श्री जानकी जी ने वाटिका में अपने पावन चरित्र के माध्यम से साधना के पथ पे चलने वाले साधकों को दिव्य शिक्षा प्रदान करती हैं। राजमहल से आपने गिरजा पूजन हेतु गिरजा भवन की ओर जब प्रस्थान किया था तो आप आगे थीं। अनंत सखिया आपका अनुसरण करती हुई आपका साथ दे रही हैं। लेकिन गिरजा पूजनोपरांत जब एक सखी के द्वारा विदित हुआ कि देखन बाग कुंवर दोई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, जिन निज रूप मोहनी डारी, कीने स्वस सकल नर नारी। वही दोनों राजकुमार इस वाटिका में पधारे हैं जिन्होंने अपने रूप की जादू से मिथिला के समस्त नर नारियों को अपने वशीभूत कर रखा है। वो इस बाग में उपस्थित हैं। इस संदेश को सुनते ही वैदेही के हृदय में सिए ही ये उत्कंठा जागी। उत्कंठा का उदय हुआ है, दर्शन की अभिलाषा जागृत होती है, लेकिन मर्यादा के बंधन में आबद्ध आपने अपनी इस भावना को व्यक्त नहीं किया। लेकिन इनकी जो सहचर्या है, परम विदुषी हैं, उनके मनोगत भाव को समझते हुए एक मत से सबने समर्थन किया। अवश्य देखिए देखने जोगो, हमें भी उनका अवश्य दर्शन करना चाहिए। मिथिलावासी उनके दर्शन के अधिकारी हैं, तो क्या हमारा अधिकार नहीं?
हमें किसी प्रकार से संकोच नहीं करना चाहिए। ये वैसे वैसे नहीं है। जिन महापुरुष के साथ आपका पदार्पण हुआ है, क्या उनके साथ आने वाला व्यक्ति सामान्य हो सकता है? किसके साथ है? महामुनि विश्वामित्र, जो समस्त विश्व के मित्र हैं, ऐसे जिनके गुरुजन हैं, उनका शिष्य भी वैसा ही होगा। इसलिए हमें किस प्रकार से संकोच न करते हुए उनके दर्शनों के लिए अवश्य चलना चाहिए। जब सखियों ने एक मत से समर्थन किया है, तो जगत जननी जगदम्बा जानकी जी, जो अपनी मानवीय चरित्र के माध्यम से साधक जनों को शिक्षा दे रही हैं, अब यहाँ क्रम बदल गया। राजमहल से जब आपने प्रस्थान किया था तो आप आगे थीं, लेकिन अब चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, उन्हीं को आगे किया है जिन्होंने सर्वप्रथम प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। मानो आपने संकेत किया कि अब आपका स्थान पीछे नहीं, आप मुझे प्रभु से मिलाने के लिए जा रही हैं। आपका स्थान अब पीछे नहीं, आगे है। मानो गुरुवत स्थान प्रदान किया है। हमें शिक्षा दे रही हैं कि आप भी इस बात को सदैव अपने जीवन में धारण किए रखो। इस आध्यात्मिक जगत में मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए महतजनों का आश्रय परम आवश्यक है। बिना महतजनों की कृपा के हम अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, दावा करते हैं, दावा कर सकते हैं अपने सामर्थ्य की, लेकिन परिणाम उसका अंतोगत्व आता है। उनको पतन के गर्त में जाना ही होगा। जिन जिन लोगों ने महापुरुषों का अनादर किया अपने जीवन पथ पर, अंतोगत्व उनका जीवन पतन के गर्त में ही चला गया। लेकिन जिन जिन लोगों ने अपने जीवन को शून्य बनाते हुए सारा श्रेय महतजनों को प्रदान किया, विनम्रता की घनीभूत मूर्ति का रूप धारण किया, उन लोगों ने अपने जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। आज हम सब इस मंच से भक्तमाल जी के दो महान भक्तों के चरित्र का जो श्रवण लाभ प्राप्त किए हैं, इन चरित्रों से हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। बाल भक्त चंद्रहास जी का चरित्र हमने सुना, जो बाल्यावस्था से मातृ विहीना दासी का भी बर्धा समाप्त हो गया। इस विषम परिस्थिति में भी भगवान परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से अपने जनों के रक्षक पालक हैं। देवर्षि नारद को भेजा है। धन्य है वह जीव जिसके जीवन में देवर्षि नारद का पदार्पण हो। और यह परंपरा पुरातन परंपरा है। संत कभी भी किसी भी काल में अपनी भूमिका निभाते आए हैं और अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। देवर्षि नारद ने बाल भक्त चंद्रहास जी के ऊपर करुणा की दृष्टि डाली है। उनके हृदय में प्रभु के चरणों के प्रति दृढ़ विश्वास स्थापित कर दिया। और उस दृढ़ विश्वास का परिणाम देखो, जो मृत्यु के मुख में जा रहा था, वो चंपावती नगरी का ही नहीं, सप्तद्वीपति वसुंधरा का एक छत्र सम्राट हो गया। इस संत चरणों के आश्रय का फल है।
इसी तरह से माता रत्नावती का चित्र आपने सुना। दासी के उपदेश से संत चरणों में आपकी निष्ठा का जो प्रबल उदय होता है, आपकी उस उत्कट अभिलाषा भावना को अंतर्यामी प्रभु ने जान लिया और आपको संतों को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस वृंदावन की पावन भूमि से धामनिष्ठ महापुरुषों का स्वतः पदार्पण हुआ और उस निष्ठा का परिणाम देखिए। राज सत्ता के मद में मतवाला माधव सिंह, उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। लेकिन सौभाग्य की बात है, जहां धृष्ट बुद्धि संतों की अवज्ञा करता रहा, उसका परिणाम उसके लिए दुखद हुआ। लेकिन माधव सिंह अंतोगत्वा उस सत्य को पहचानने में सफल हो गए और परम भक्ता रत्नावती के शरणागत होकर अपने जीवन को भी सार्थक बना दिया। इन चरित्रों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम अपने जीवन में संतों को सदैव साथ लेकर के चलें। यदि अपने जीवन में संतों का अनादर करेंगे तो भविष्य आपका अंधकार के गर्त में चला जाएगा। कोई भी रक्षक नहीं मिलेगा, भगवान भी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान उसी के रक्षक हैं जो संतों का आदर करते हैं। संतों का, महापुरुषों का अनादर करने वाला भगवत कृपा पात्र कभी भी नहीं हो सकता। भक्तमाल ग्रंथ में संत महिमा का ही पूर्ण रूपेण बखान किया गया है। पूज्यपाद नाभा गोस्वामी जी का दृष्टिकोण यही है। यह भक्तमाल ग्रंथ जिसमें भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु महिमा का पूर्ण रूपेण प्रतिपादन किया गया है, यह दिव्य गौरव गाथा जन जन में, प्राणी मात्र के हृदय में भक्ति का प्रकाशमान हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर के पूज्यपाद श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। और आज हमारे परम आदरणीय संत महापुरुषों ने भक्तमाल जी के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के कोने कोने में इस भक्तमाल की दिव्य गौरव गाथा का कथन श्रवण लाभ प्रदान कराने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। बड़भागी हैं। ऐसे जनों के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया। तो कथामृतम तप जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम। आगे तो कथामृतम तप्त जीवनम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यही उदार दाता है जो अहत की कृपा करते हुए भगवान के मंगलमयी
कथा का दान करते हैं। इसके बदले में हम लोग क्या दे सकते हैं? हम तो अपने आप को बड़भागी मानते हैं, अपने आप को ही धन्यवाद देना चाहते हैं। मानस में इसका वर्णन किया गया। आज धन्य में धन्यति सब विधि साधनहीन, निज जन जानी राम मोही, संत समागम दी। अपने को धन्यवाद देता हूँ और आगे और कुछ न कह करके प्रभु श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपाल मोहि तोहि पर रहो सदा अनुकूल। सो कृपाल मोहि तो पर सदा रहो अनुकूल। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय जय। जय श्री राम।